सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380, जो अपनी साइज, लग्जरी और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, एक रूटीन फ्लाइट पर उड़ान भर रहा हो। आपके आसपास 487 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर्स हैं और सभी अपने डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे आपने कभी सोचा नहीं था। एमिरेट्स फ्लाइट A380 का सफर एक भयावह त्रासदी में बदल जाता है। आज हम आपको इस खौफनाक कहानी के बारे में बताएंगे। यह एक चमकदार सुबह थी जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस A380 अपनी 14 घंटे की लंबी यात्रा के लिए न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रहा था। यह फ्लाइट पूरी तरह से बुक थी, 487 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स के साथ। इनमें परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स और पर्यटक सभी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेहद उत्साहित थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर एक भयावह मोड़ लेने वाला है। ग्राउंड क्रू बैगेज और सामान को लोड करने में व्यस्त था, जबकि एयरक्राफ्ट की डेक पर भारी सामान डाला जा रहा था। कुछ चिंता की बातें थीं। एक लास्ट मिनट का शिपमेंट मैनिफेस्ट में जोड़ा गया था, जो एयरक्राफ्ट के वजन को उसके अधिकतम सीमा के पास ले आया था। थोड़ा ज्यादा वजन क्या फर्क डाल सकता है, यही सब सोच रहे थे। आखिरकार A308 ही अपनी ताकत और क्षमता के लिए जाना जाता था, तो क्या फर्क पड़ता। कप्तान हसन रमानी, जो कि एक अनुभवी पायलट थे जिनके पास 18 साल का अनुभव था, उन्होंने अपनी को पायलट सारा पटेल के साथ प्री फ्लाइट चेक्स पूरे किए। मौसम साफ था और सब कुछ रूटीन लग रहा था। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर आराम से बैठ चुके थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके नीचे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो रही थी। टेक ऑफ के समय एयरबस A380 के इंजन जोर से धुएं के साथ चलते हुए रनवे की ओर बढ़े। प्लेन की विशाल पंख हल्की सी हिल गईं, लेकिन जैसे ही प्लेन की स्पीड बढ़ी, कुछ तो गलत लगा। ओवरलोडेड एयरक्राफ्ट ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, अचानक एक इंजन में आग लग गई। पहले इंजन में भयंकर आग लग गई। आग के साथ प्लेन का विंग जलने लगा। कॉकपिट में तनाव बढ़ गया। हम एक इंजन खो चुके हैं, कप्तान रमानी ने कहा। फायर सुप्रेशन सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन आग फिर भी बढ़ती रही। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर कुछ और हुआ। दूसरे इंजन में भी आग लग गई। अब दाएं पंख के दोनों इंजन जल रहे थे। प्लेन बुरी तरह से हिल रहा था, जबकि पायलट उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। पैसेंजर्स घबराए हुए थे। ऑक्सीजन मास्क सामने आ गए थे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। प्लेन अब नीचे गिरने लगा। क्या हो रहा है? क्या हम बच पाएंगे? यही सवाल सभी के दिमाग में था। एयरबस A380 अब लग्जरी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक खतरनाक विमान बन चुका था। जैसे जैसे स्थिति गंभीर हो रही थी, कप्तान रमानी और सारा पटेल ने प्लेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। दाएं पंख अब नीचे झुक रहे थे। दोनों दाएं इंजन अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। पटेल की आवाज में घबराहट थी। हम नीचे गिर रहे हैं। एयरक्राफ्ट अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। दुबई का शहर उनके सामने था, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। 10:27 पर केवल 12 मिनट बाद फ्लाइट के 209 एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में टकरा गई। पहले दाएं पंख ने बिल्डिंग को छुआ और विमान का धड़ उस संरचना में घुस गया। एक भयंकर आग का गोला फटा, जिसने विमान और बिल्डिंग को लपटों में घेर लिया। क्रैश की आवाज शहर में दूर दूर तक गूंजी, एक घातक दर्दनाक आवाज जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। टूटे हुए पार्ट्स हर जगह फैल गए। काला धुआं आसमान में उड़ रहा था। इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक नुकसान इतना बड़ा हो चुका था कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था। विमान में सवार 510 लोग और जमीन पर कई लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई। यह एक भयावह घटना थी, जिसने जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर दिखाया। जब दुर्घटना की खबर दुनिया भर में फैली, तो सभी हैरान रह गए। जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया। उनसे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि विमान ओवरलोड था। अतिरिक्त सामान ने A380 के सुरक्षित ऑपरेटिंग लिमिट्स को पार कर दिया था। टेक ऑफ के समय जो दबाव पड़ा था, उसने इंजन को पूरी तरह से फेल कर दिया। यह भी पाया गया कि ग्राउंड क्रू और फ्लाइट ऑपरेशंस के बीच संवाद में कमी थी, जिससे यह गलती हुई। एक छोटी सी चूक ने एक भयंकर दुर्घटना को जन्म दिया। यह एक डरावनी सीख थी। यह विमान
जो अपनी इंजीनियरिंग और ताकत के लिए जाना जाता है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। अगर इन सीमाओं को पार किया जाए तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। एमिरेट्स फ्लाइट EK-209 की दुर्घटना एक कड़वी याद है। एयरबस A380 जो अपनी ताकत और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ओवरलोडिंग जैसी छोटी सी गलती बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। इस हादसे से बहुत कुछ सीखा गया। दुनिया भर की एविएशन अथॉरिटी ने कार्गो मैनेजमेंट और प्री फ्लाइट चेक्स पर कड़े नियम लागू किए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों। जैसे जैसे दुबई में सूरज ढलता है, वैसे वैसे EK-209 की याद हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी मिस्टीरियस कहानियां मिल सकें। इस हादसे के बारे में आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा सुरक्षित यात्रा करें।